शुभ वंदन। आज हम कक्षा 10 में काव्य खंड का उत्साह अट नहीं रही कविता का सार आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता का सार। अगर आपने ये सार भी समझ लिया तो भी आप बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। उत्साह अट नहीं रही है कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बादलों के बारे में लिखा है। बादलों का आह्वान किया है। आह्वान किया है मतलब उनको बुलाया है। कवि बादलों को बुलाते हुए कहता है कि तुम पूरे गगन को, गगन मतलब आकाश को, तुम पूरे गगन को घोर, घोर मतलब बहुत तेज, गर्जना मतलब आवाज, तुम पूरे गगन को घोर गर्जना करते हुए घेर लो, चारों तरफ से घेर लो। तुम सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले बालों की तरह हो। सुंदर सुंदर काले काले जैसे एक बच्चे के काले काले बाल होते हैं, घुंघराले घुंघराले बाल होते हैं। उन घुंघराले बालों की तुलना कवि बादलों से कर रहा है और कह रहा है कि तुम सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले बालों की तरह हो। एक बच्चे की कल्पना की तरह पल पल में परिवर्तित होते रहती हो। एक बच्चे की कल्पना कैसी है? एक छोटा बच्चा होता है ना, पल पल में उसकी कल्पनाएं परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे अभी वो बादलों को देख के उसको तो वो बादल कभी घोड़ा दिखाई देते हैं, तो कभी रथ दिखाई देते हैं, कभी उसके मन में लड्डू की कल्पना आ जाती है तो वो लड्डू दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसे बच्चों की जो कल्पना है वो पल पल में परिवर्तित होती रहती है। कभी मीठा खाने का मन करता है तो कभी नमका खाने का मन करता है। तो ऐसे ही बादल भी परिवर्तित होते रहते हैं। तो कवि ने कहा है कि एक बच्चे की कल्पना की तरह पल पल में तुम परिवर्तित होती रहती हो। तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। तुम नया जीवन देने वाले हो। तुम्हारे अंदर वज्र की शक्ति छिपी हुई है। ठीक है, आपने देखा होगा बादलों के अंदर बिजली छिपी होती है, वज्र की शक्ति छिपी हुई होती है। तुम एक नई कविता की तरह ही सबके मन में ऊर्जा का संचार कर देते हो। जैसे एक नई कविता को पढ़ करके जोश आता है और एक कविता जो होती है वो एक युग तक को बदल देती है। तो ऐसे ही एक कविता की तरह तुम लोगों के अंदर शक्ति का संचार करते हो, ऊर्जा का संचार कर देते हो। इसलिए हे बादल आओ, खूब जोर से गरजो और सबके मन को एक नई ऊर्जा से भर दो। विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी से परेशान व व्याकुल थे। ऐसे में अज्ञात दिशाओं से एक क्रांति के रूप में बादल घिराते हैं। अज्ञात दिशाएं मतलब चारों दिशाओं से, जिस दिशा का कोई पता ही नहीं है, हाँ वो सभी दिशाओं से एक क्रांति के रूप में, मतलब चारों तरफ से घुमड़ घुमड़ कर आ गए, क्रांति सी ला दी उन्होंने। तो एक क्रांति के रूप में बादल घिराते हैं। कभी बादलों का आह्वान करते हुए कहता है, आह्वान मतलब बुलाना है, उनको बुला रहा है। तो कभी बादलों का आह्वान करते हुए कहता है कि इस तपती जलती धरा को अपनी शीतल जल बरसा के नव जीवन दे दो, हे बादल गरजो। यहाँ जो तपती भी है, चारों तरफ तपती धरती है और झुलस रही है, इसके सभी प्राणी जो है वह पीड़ित हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं। तो ऐसी तपती हुई धरती को तुम अपना शीतल जल बरसा दो और इस धरती को एक नया जीवन दे दो, इस पर रहने वाले लोगों को एक नया जीवन दे दो। तो यही सब कुछ इस कविता में बताया गया है। इसकी अगली है अट नहीं रही। ठीक है, तो अट नहीं रही इस कविता का सारांश ये है। अट नहीं रही कविता में फागुन मास की सुंदरता का वर्णन हुआ है। इसी महीने में बसंत ऋतु का आगमन होता है। देखिए फागुन मास होता है ना जो मार्च में आता है होली के आसपास, उसी समय का इसमें वर्णन है। तो इसी महीने में बसंत ऋतु का आगमन भी होता है। फागुन महीने की सुंदरता इतनी अधिक है कि वह कहीं भी समा नहीं पा रही है। ठीक है, चारों तरफ फूल खिले होते हैं, खुशबू खुशबू होती है। इसलिए फागुन, जब वो कवि फागुन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे फागुन, जब तुम सांस लेते हो तो अपनी खुशबू से सबका घर भर देते हो, और जब नभ में, नभ मतलब आसमान में उड़ते हो तो सूखे पत्तों के रूप में सब जगह पर ही पर कर देते हो। आपने देखा होगा ना कि जब पतझड़ होता है तो चारों तरफ सूखे सूखे पत्ते उड़ते रहते हैं, नीचे गिरे होते हैं, तो ऐसा लगता है पंख ही पंख फैले हों। तो इसलिए कवि कह रहा है कि तुम तो, हे फागुन मास, तुम तो जब नभ में उड़ते हो तो ऐसा लगता है सब जगह पंख ही पंख फैला देती हो। और
इतनी सुंदरता को देखकर कवि हृदय अपनी आंख नहीं हटाना चाहता है। कवि हृदय तो वैसे भी कवि काव्य में होता है। तो कवि का हृदय इतनी प्राकृतिक सुंदरता को देख करके वो वहां से अपनी आंखें हटाना चाहता है, लेकिन उसकी आंखें सुंदरता को लगातार देखे जा रही हैं, एकटक देखे जा रही हैं, और वो अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा है। इस अनोखे महीने में पेड़ों की डालें लाल हरे पत्तों से भर जाती हैं। लाल हरे पत्ते, छोटे छोटे लाल लाल पत्ते जब कोपल आती हैं छोटी छोटी, तो फिर बाद में वो थोड़ी बड़ी होती तो हरे पत्तों का रूप ले लेती हैं। तो इसी महीने में ये सब होता है कि पेड़ों का पतझड़ हो जाता है और पेड़ की डालें लाल हरे पत्तों से भर जाती हैं। और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि मंद मंद मीठी मीठी खुशबू के लिए फूलों की माला पेड़ों के गले में पड़ी हो। कहीं हल्की हल्की खुशबू के साथ में फूल जो है एक माला की तरह पेड़ों के गले में पड़े हों। हर तरफ सुंदरता ही सुंदरता बिखरी पड़ी है। उसने पूरी धरती को पाट रखा है, पाट मतलब ढक रखा है, अर्थात सुंदरता इतनी अधिक है कि कहीं भी समा नहीं पा रही है। समझ में आया आपको? ये था इस बादल और उत्साह अट नहीं रही कविता का सारांश। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और मेरी पढ़ाई हुई कविता आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। खुश रहिए।